जय हिंद दोस्तों। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में हमने अपनी पहली वीडियो में भी काफ़ी कुछ चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने इसका इंट्रोडक्शन दिया था। और इंट्रोडक्शन में हमने बताया था किस तरह से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम हुई थी, 2015 में शुरू हुई थी और ये 2020 में फिर जा करके ये पॉलिसी फाइनली स्टार्ट हो गई। तो अब जितने भी बदलाव हम देखते हैं, जितने भी चेंजेस एजुकेशन सिस्टम में आते हैं, वो सारे एजुकेशन सिस्टम के जो चेंजेस हैं वो इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग आते हैं। 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन के बाद हमारी जो पॉलिसी है वो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसी पॉलिसी के आधार पर पूरी एजुकेशन सिस्टम हमारा काम करेगा। सारे प्रोविज़न इसी पॉलिसी के आधार पर चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट वन के अंदर स्कूल एजुकेशन, जिसके अंदर टोटल 8 चैप्टर आपके हैं। तो आज मैं आपका चैप्टर 1 कवर करा दूंगा। तो ध्यान से दोस्तों वीडियो में बने रहें। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर बैठना चाहते हैं, आप बीएसएसबी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीआरटी का, टीजीटी का, पीजीटी के लिए, या केवी का, या फिर नवोदय विद्यालय का कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उससे बहुत सारे सवाल स्कूल एजुकेशन से पूछे जाते हैं, जिसके अंदर खास तौर पे 8 चैप्टर होते हैं आपके। इन 8 चैप्टर्स में से आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दूंगा, और आई होप आपका एक भी डाउट इसमें नहीं बचेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्कूल एजुकेशन में पार्ट वन। सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल एजुकेशन में क्या बदलाव हुआ है। प्रीवियस जो एकेडमिक स्ट्रक्चर था उसके अंदर क्या था, 10+2 स्ट्रक्चर था। 10+2 का मतलब है, 10 का मतलब है 1 से लेकर 10 क्लास, और +2 का मतलब यहाँ पर था 11th और 12th क्लास, 11 प्लस 12। यानी कि बच्चा 6 वर्ष की आयु में स्कूल के अंदर प्रवेश करता था और वो 18 साल तक अपनी स्कूली शिक्षा को पूरा कर लेता था, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। 10 साल वो अपने स्कूली शिक्षा के पूरे करेगा और 2 साल वो यहाँ पर 11th और 12th के रूप में कंप्लीट करता था। इसके अंदर एक बात और होती थी, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रावधान था। क्या था दोस्तों? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन थी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यहाँ पर दी जाती थी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये इसके अंदर ये खाली डिब्बा बने हुए हैं। ये इसलिए है क्योंकि 6 वर्ष से पूर्व बच्चे को कैसे शिक्षा प्राप्त करनी है, बच्चा क्या शिक्षा प्राप्त करेगा, इसका कोई भी प्रोविज़न पिछली पॉलिसी में नहीं था। और यही मेजर चेंज के रूप में इस बार इस पॉलिसी में बदलाव आया है। तो सबसे बड़ा बदलाव आपको यहाँ पर देखने को यही मिलेगा कि इसके अंदर जो 6 साल से पहले जो शिक्षा की बात नहीं होती थी, अब उस पर स्पेशल फोकस दिया गया है। ये आप डिब्बे में देख सकते हो। इसमें क्या होगा, 5 साल की ये फाउंडेशनल, 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया है। 1, 2, 3 और 4, 4 स्टेज में डिवाइड किया है इस बार। और डिवाइड कैसे किया, जो शुरुआत के जो 5 साल हैं, यानी 3 साल से लेकर, तो 3 साल से लेकर और 6 साल तक बच्चा अपनी प्री स्कूलिंग करेगा। उसके बाद वो फर्स्ट क्लास में आएगा और उसके बाद वो सेकंड क्लास में आएगा। तो 3 साल तो उसने यहाँ पर दे दिए, प्लस 4 और 5, तो 5 साल की जो एजुकेशन है इसको बताया है फाउंडेशनल, फाउंडेशनल स्टेज। यानी कि बच्चे की बुनियाद यहाँ पर तैयार की जाएगी, ताकि इसी बुनियाद के ऊपर आगे बच्चे की पूरी लर्निंग डिपेंड करेगी कि किस तरह से वो सीखता है। दूसरी बात यहाँ पर करी गई है प्रिपरेटरी स्टेज। जब बच्चा सेकंड क्लास यहाँ से पढ़ कर आएगा तो वो यहाँ पर पहुँचेगा। जब वो 8 साल का हो जाएगा तो बच्चा यहाँ पर पहुँचेगा और 3 साल की वो यहाँ पर शिक्षा लेगा, यानी कि थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्लास वो इस स्टेज में, प्रिपरेटरी स्टेज में अपनी कंप्लीट कर लेगा। इसके बाद बच्चा मिडिल क्लास में आएगा और यहाँ भी वो 3 साल लगाएगा, यानी कि 6, 7 एंड 8, 3 क्लास वो यहाँ पर पढ़ेगा मिडिल क्लास। उसके बाद फिर वो 4 क्लास और पढ़ेगा, यानी कि 8वीं क्लास के बाद अब वो 9th क्लास में यहाँ पर आ जाएगा। 9, 10, 11, 12, अब इन 4 क्लासेस को सेकेंडरी स्टेज बोला है। तो ये नया स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर रिकंस्ट्रक्टिंग। अब ये नया स्ट्रक्चर बनाया है, नया डिज़ाइन बनाया है, इसको हम कहते हैं, सबसे पहली जो स्टेज है हमारी फाउंडेशनल स्टेज,
वो कितने साल की है? 5 साल की। उसके बाद हमारी जो दूसरी स्टेज है, ये वाली, इसको कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, ये है 3 साल की। इसके बाद जो हमारी तीसरी स्टेज है वो है मिडिल, और ये भी 3 साल की है। इसके बाद जो स्टेज है दोस्तों वो है चौथी स्टेज, जिसको सेकेंडरी स्टेज कहा है, वो है 4 साल की। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा पेडागोजिकल और करिकुलर स्ट्रक्चर है। अब हमारी नई न्यू पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब इस स्ट्रक्चर पर काम होगा। अब 3 साल से लेकर 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? एक तो यहाँ पर बच्चे इसको याद रखें, एग्जाम में आता है, इसको गलत कर देते हैं बच्चे। इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसमें 3 2 बार आता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। 3 2 बार आ गया, एक बार 3 आया, दोबारा भी 3 आ गया, 2 बार 3 आ गया। 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद 4 आता है, और 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है। तो 5 को यहाँ ना लिख करके शुरू में लिख देंगे, तो ये डिज़ाइन आपका क्या हो जाएगा? 5 + 3 + 3 + 4। तो ये न्यू करिकुलर डिज़ाइन है, और इसी के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको इस चित्र में पूरा दर्शा दिया है, इसी के अकॉर्डिंग पूरी स्कूली शिक्षा बच्चों को प्रदान की जाएगी। चलिए, ये हमारा स्कूल का पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं चैप्टर 1 के ऊपर। इसमें चैप्टर 1 जो है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसको हम ECCE बोलते हैं। अब इस पर जो 3 साल से 6 साल की एज में ये दिया जाएगा, और इसी के ऊपर अब हम आपको पूरा डिटेल से समझाते हैं ये क्या है। ECC क्या होता है दोस्तों? ECC के आपको मैंने बताया अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, केयर का मतलब होता है देखभाल, और शिक्षा, यानी कि इसके अंदर आपकी 3 बातें हैं। पूर्व बाल्यावस्था में अब बच्चे को शिक्षा तो देनी है, लेकिन शिक्षा से पहले उसकी देखभाल करनी है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? देखभाल। तो चाइल्डहुड केयर करनी है हमें बच्चे को, क्योंकि हमें बच्चे की नींव तैयार करनी है हमें। अगर बच्चे की नींव सही तैयार नहीं हुई तो उस बच्चे की आगे लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी ठीक से नहीं हो पाएगी। जैसे जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, उस बिल्डिंग में अगर हम नींव सही ना डालें, उसमें पिलर सही से ना डालें, तो बिल्डिंग क्या हो सकती है? तो बिल्डिंग हर वक्त खतरे में रहेगी, कभी भी वो गिर सकती है। तो इसी तरह से बच्चे की भी बुनियाद की बात हो रही है, बच्चे की भी हमें बुनियाद यहाँ पर रखनी है। तो हम बच्चे की देखभाल करनी है, क्योंकि बच्चा बहुत ही सौम्य होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से बहुत ही कोमल होता है। तो हमें बच्चे को उसी के अनुरूप धीरे धीरे ढालना है। तो इसके अंदर बताएं, सबसे पहले एज ग्रुप 3 to 6 ईयर्स, 3 से 6 साल तक के बच्चे ECCE में एजुकेशन हासिल करेंगे। दोस्तों, ये माना जाता है कि 6 वर्ष से 6 वर्ष से पहले पहले 6 वर्ष तक जो बच्चा होता है, बच्चे का जो ब्रेन होता है, उसका जो ब्रेन डेवलप होता है, वो तकरीबन 85% डेवलप हो चुका होता है। तो 85% जो उसका मस्तिष्क होता है वो डेवलप हो चुका होता है 6 वर्ष से पहले। यानी कि हम 3 वर्ष से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं ECC में। तो यानी कि इसको डेवलप होने के लिए हम इस स्टेज में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाए। देखिए, हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ब्रेन डेवलपमेंट की। हम यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का होता ही रहता है, ये निरंतर चलता ही रहता है, और पियाजे के अनुसार भी ये 18 वर्ष की आयु तक होता है। तो यहाँ पर ब्रेन डेवलपमेंट का मतलब है, यानी कि उसका जो बायोलॉजिकल जो एक ऑर्गन है, बायोलॉजिकल जो एक ऑर्गन जो है बॉडी का, के डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो 85% डेवलप हो जाता है। इसमें बात कही गई है, क्वालिटी ECC इज नॉट अवेलेबल टू क्रोर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। ऐसा देखा गया है, बहुत सर्वे कराए गए, उसमें पाया गया कि करोड़ों बच्चों को अभी तक भी क्वालिटी ECCE एजुकेशन नहीं मिल रही है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन नहीं मुहैया हो पा रही है। इसके लिए गवर्नमेंट ने फिर चिंता जताई, इसीलिए फिर इसको इंक्लूड किया, और इन्होंने कहा कि यूनिवर्सल प्रोविजन ऑफ क्वालिटी ECC डेवलपमेंट मस्ट बी अचीव्ड टिल 2030, और टारगेट रख दिया कि अब ये सभी बच्चों को दी जाएगी, ये बच्चों का अधिकार है,
और 2030 तक हर बच्चे को ईसीसीई जो है पूरे देश में यूनिवर्सल एक्सेस सबको मिलना चाहिए। जो बच्चे ग्रेड 1 में एंटर करेंगे, यानी कि जो बच्चे फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में जाएंगे, उससे पहले उनके पास 3 साल की ईसीसीई में एजुकेशन हासिल करेंगे और वो स्कूल रेडी होंगे। यानी कि अब हम समझेंगे कि बच्चा स्कूल में जाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली तैयार हो चुका है कि वो अपनी फर्स्ट क्लास से अपनी स्कूली शिक्षा स्टार्ट कर सकता है। ईसीसी के कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ ईसीसीई। ईसीसी के अंदर बहुत सारी बातें आती हैं। इसके अंदर जैसे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मल्टी फेसिटेड, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, ये हमारा करिकुलम है। एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है, कंप्राइजिंग ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट यहाँ पर सिखाए जाते हैं, लैंग्वेज यहाँ पर सिखाई जाती है बच्चों को। और लैंग्वेज में भी किसकी बात हो रही है? मल्टीलिंगुअलिज्म की बात हो रही है। तो बच्चे को लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग भाषाएं भी बोलते हैं। तो आपस में जब वो मिलेंगे तो उनकी भाषाओं का, शब्दों का आदान प्रदान होगा, तो उससे उनकी भाषा का भी विकास होगा। नंबर वो वहाँ पर सीखेंगे, काउंटिंग बच्चे करना सीखेंगे। उसके बाद कलर्स बच्चों को सिखाए जाएंगे, शेप सिखाए जाएंगे। ये सब क्या, ये सब खेल खेल में कराया जाएगा बच्चों को, छोटे बच्चों को। इंडोर एंड आउटडोर प्ले कराए जाएंगे, पजल्स दिए जाएंगे, उन्हें पहेलियाँ दी जाएंगी, लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग कराई जाएगी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्ट क्राफ्ट, ड्रामा, म्यूजिक, इस तरह के जो खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। ये सब क्या है? ये सब प्ले बेस्ड है, ये सब प्ले बेस्ड एक्टिविटी है। अब बच्चों को हमें प्ले बेस्ड एक्टिविटी करानी है, यानी कि देखभाल करनी है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने घर से कहीं आ रहा है तो वो किसी नई जगह आ रहा है जहाँ पर उसे अपने जैसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। अपने घर जैसा उसे माहौल मिलना चाहिए। तो नई जगह ना हो तो बच्चे का दिल लगेगा। जब वहाँ पर खिलौने होंगे, खेल कूद के साजो सामान होंगे, तभी तो बच्चे का दिल लगेगा। तो इसलिए ईसीसी जो बच्चा लेगा, वो बच्चे को बस खिलाना है। आपको खेल खेल में जितना सीख सके बस उतना ही सिखाना है। आपको बच्चे पर कोई बर्डन नहीं डालना। यहाँ पर कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, किसी भी तरह का एग्ज़ाम यहाँ पर नहीं होगा बच्चे का। सिर्फ आपको इन्हीं सब एक्टिविटीज़ के द्वारा बच्चों को सारी चीज़ें करानी है। आगे चलते हैं। अब किस तरह का डेवलपमेंट बच्चों का होगा? जब बच्चे ईसीसी में शिक्षा हासिल करेंगे 3 साल की स्कूल से पहले, तो उनका क्या, किन किन एरियाओं में उनका डेवलपमेंट होगा? तो उसका फोकस होगा सोशल कैपेसिटीज़ पर। बच्चा जब दूसरे बच्चों के साथ खेल कूदेगा तो आपस में क्या होगा? बच्चों का एक दूसरे से कनेक्ट बढ़ेगा, बच्चे एक दूसरे का सहयोग भी देंगे, तो उनमें सोशल स्किल्स डेवलपमेंट होगी, सोशल स्किल डेवलप होगी बच्चों के अंदर। सेंसिटिविटी बच्चे की बढ़ेगी, बच्चा सेंसिटाइज होगा। कोई बच्चा रोएगा क्लास में, कोई कूदेगा, बच्चे के सेंस डेवलप होंगे। बच्चे को भूख लगेगी, जब बच्चा साथ में आपस में बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, तो उनमें बहुत सारे सेंस डेवलप हो जाएंगे। गुड बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर बच्चों को सिखाया जाएगा। कोर्टेसी, शिष्टाचार बच्चों को सिखाया जाएगा यहाँ पर। तो ये सब बच्चे के डेवलपमेंट के एरिया हैं। नैतिकता, बच्चे को इथिक्स सिखाई जाएगी, नैतिकता, बच्चे को नैतिकता सिखाई जाएगी। पर्सनल एंड पब्लिक क्लीनलीनेस, यानी कि खुद कैसे साफ सुथरा रहें और अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रखें, ये भी बच्चे के अंदर चीज़। टीम वर्क, जब बच्चा साथ में खेलेगा, टीम वर्क की भावना भी उसके अंदर पैदा होगी, सहयोग की भावना भी पैदा होगी उसके अंदर। तो ये सब डेवलपमेंट बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो हमें बेसिक लेवल पे बच्चों को बस तैयार करना है, उसको हमें कुछ अकेडमिकली कुछ नहीं सिखाना अभी। द ओवरऑल एम ऑफ ईसीसी विल बी टू अटेंड ऑप्टिमम आउटकम्स इन द डोमेन्स ऑफ। अब हमें ईसीसी का एम क्या है? ईसीसी का एम यही है कि बच्चे का इन 3 सालों में, क्योंकि ये बुनियादी 3 साल हैं, इसके अंदर उसका फिजिकल, मोटर और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जाए। सोशो इकोनॉमिक इथिकल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक, भावात्मक, गतिक गतिक विकास हो जाए, उसका मोटर डेवलपमेंट हो जाए, वो मूवमेंट करना सीख सके, चीज़ों को उठाना, पकड़ना, फेंकना, ठीक है। ये छोटी छोटी जो मोटर एक्टिविटीज़ हैं, मोटर एक्टिविटीज़ को कर पाए, फिजिकल एक्टिविटीज़ को कर पाए, इन्हीं सब चीज़ों को बच्चा कर पाए, यही इसका लक्ष्य है। बच्चे का कल्चरल डेवलपमेंट भी यहाँ पर सुनिश्चित किया जाए। बच्चा जब
अलग अलग कल्चर से बच्चे आपस में आते हैं, क्लास के अंदर आते हैं, और वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते कूदते हैं, तो उनके क्या होता है, कल्चर का भी आदान प्रदान होता है। वो एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की संस्कृति को जानते हैं, और कल्चरल डेवलपमेंट उनका होता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन डेवलप होता है। बच्चे जब आपस में दूसरे से बात करेंगे, अपनी बातों को समझाएंगे दूसरे को, दूसरे की बात को सुनेंगे, तो क्या होगा, उनका कम्युनिकेशन, संप्रेषण का विकास होगा, उनका संप्रेषण विकास होगा। अर्ली लैंग्वेज बच्चा सीखता है। सबसे पहले बच्चा बोलने सीखेगा, लैंग्वेज से पहले अर्ली लैंग्वेज होगी, यानी कि छोटे छोटे बच्चा शब्द बोलेगा, सुनेगा, सुनना बोलना बच्चा यहाँ पर करेगा। लिटरेसी और न्यूमरेसी बच्चे को आ जाएंगी, छोटी मोटी गिनती बच्चे को आ जाएगी। का ख का ख गा ए बी सी डी, ये बच्चा लिटरेसी में ए बी सी डी और का ख गा ये सब सीखना शुरू कर देगा। 1 2 3 काउंटिंग यहाँ पे स्टार्ट कर देगा। तो ये है कुछ डेवलपमेंट के एरिया के, इन एरियाज में बच्चों को डेवलपमेंट कराना है ईसीसीई में। इसके बाद आता है एनसीपीएफ और ईसीसी। अब इतना सब कुछ बच्चे को कराया जाएगा, बच्चे को एक्टिविटी भी कराई जाएंगी, बच्चे का डेवलपमेंट भी हो जाएगा। उसके बाद लेकिन वो होगा किस आधार पर, इसके लिए प्रॉपर एक करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार देख लेना। नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई, इसको बोलते हैं एनसीपीएफ ईसीसीई। ये बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा 8 साल तक के बच्चों के लिए। और इसको कौन रेडी करता है, तो आप जानते हैं, एनसीएफ कौन बनाता है, एनसीईआरटी बनाता है। ये 2 स्टेज में होगा। ये किस में होगा, 2 स्टेज में होगा। सब फ्रेमवर्क 0 से 3 और सब फ्रेमवर्क 3 से 8, 2 स्टेजेस में ये होगा। तो 0 से 3 साल तक के बच्चों के लिए और 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए ये करिकुलम बनाया जाएगा। कौन सा करिकुलम, एन सी पी एफ सी सी ई, यानी कि नेशनल करिकुलम पेडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। और ये 0 से 8 साल तक के स्टूडेंट के लिए तैयार किया जाएगा एनसीईआरटी द्वारा 2 स्टेजेस में। न्यूमरस रिच लोकल ट्रेडिशन, हमारा जो लोकल ट्रेडिशन है, यानी जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम हमारा बचपन गुजरता है, हमारे माता पिता का बचपन गुजरा है, हर जगह पे कुछ ना कुछ लोकल ट्रेडिशन ज़रूर होते हैं। वहाँ की कुछ ना कुछ लोकल खासियतें होती हैं, वहाँ की कुछ आर्ट ज़रूर होती है, कुछ स्टोरीज होती हैं। पोइट्री आपने सुना होगा, बच्चों को स्टोरी सुनाई जाती है, जैसे कछुआ और खरगोश की कहानी सुनाई जाती है, बंदर और मगरमच्छ की कहानी सुनाई जाती है। ये सब क्या है, ये सब कहानियाँ, ये हिस्सा है हमारे लोकल ट्रेडिशन का। हमारे कुछ आर्ट होती हैं, किसी तरह की आर्ट बनाई जाती है, पोइट्री होती है, कविताएं होती हैं, गेम्स होते हैं, कुछ गाने होते हैं, और इस तरह की बहुत सारी लोकल ट्रेडिशन होते हैं, लोकल कल्चर से हमारी जो मिलकर बनती हैं। इन सब को भी शामिल किया जाएगा। आपने देखा है छोटे बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं, तो हम कहानियाँ सुनाते हैं, तो बच्चों को कितना अच्छा लगता है। लोकल ट्रेडिशन यानी कि जिस चीज़ के बारे में बच्चे पहले से जानते हैं थोड़ा बहुत, जब हम उन्हीं चीज़ों से जोड़कर पढ़ाना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चे देखो किस तरह से टीचर की बात को सुन रहे हैं यहाँ पर। तो इसी तरह बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि लोकल ट्रेडिशन है, लोकल ट्रेडिशन को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। द फ्रेमवर्क विल सर्व एज अ गाइड, ये जो फ्रेमवर्क होगा ये गाइड की तरह काम करेगा। ये बताएगा किसको, पेरेंट्स को और इंस्टीट्यूशंस को बताएगा जो ईसीसीई पढ़ा रहे हैं। ईसीसीई को जो इंस्टीट्यूशन पढ़ा रहे हैं और जो पेरेंट्स हैं हमारे, उन दोनों के लिए गाइड होगा कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाएगा ईसीसीई में। तो ये एक गाइड का काम करेगा। अब आते हैं गोल्स क्या हैं इसके। देखिए, इसके जो गोल्स हैं वो साफ हैं कि यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ हाई क्वालिटी ईसीसीई अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर ईसीसीई का यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए। ये होगा, और इसका लक्ष्य क्या है, 2030 तक ये सुनिश्चित किया जाएगा। इससे पहले आपने देखा होगा यूईई एक मिशन चला था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। जब आरटीई हमारा आया था, तो उसके बाद हमने ये मिशन चलाया था। और उसी तरह से अब ईसीसी के लिए भी हम ये मिशन चला रहे हैं। इसमें यूनिवर्सल एक्सेस टू हाई क्वालिटी, सबको हाई क्वालिटी ईसीसी प्रोवाइड किया जाएगा पूरी कंट्री में।
और उसको बहुत ज़्यादा ईसीसी शैल बी डिलीवर्ड टू ए सिग्निफिकेंटली एक्सपेंडेड एंड स्ट्रेंथेंड सिस्टम, यानी कि एक ऐसा सिस्टम होगा जो अपने आप में काफ़ी मजबूत होगा और उसको एक्सपेंड किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। कैसे बढ़ाया जाएगा? इसके चार जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, ईसीसी जो इंस्टीट्यूशन है वो चार तरह के होंगे। नंबर 1, 2, 3 और 4, चार तरह के हमारे इंस्टीट्यूशन होंगे। सबसे पहले जो आंगनवाड़ी का आपने नाम सुना होगा, स्टैंड अलोन आंगनवाड़ी। जो आंगनवाड़ी होती हैं, आपने देखा होगा अपने गली में या हर मोहल्ले में आंगनवाड़ी अभी भी होती हैं, और इनको जो है चलाया जा रहा है। उसी आंगनवाड़ी में 3 से 6 साल तक के बच्चों को ईसीसी भी कराया जाएगा। नंबर 1। नंबर 4, जो प्री स्कूल्स होते हैं, प्री स्कूल्स आपने देखे होंगे बहुत सारे, जो सिर्फ प्री स्कूल्स हैं, जो 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा देते हैं। प्री स्कूल्स के अंदर भी हम ईसीसीई को इनकॉर्पोरेट करेंगे। दूसरा आता है आंगनवाड़ी को लोकेटेड विद प्राइमरी स्कूल। जो आपके प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो हर जगह प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनके साथ में आंगनवाड़ी को अटैच किया जाएगा। उनके साथ आंगनवाड़ी को अटैच कर करके हम ईसीसी को कराएंगे। तीसरा आता है प्री प्राइमरी स्कूल कवरिंग एटलीस्ट 5 to 6 years को लोकेटेड एज में प्राइमरी स्कूल। जो प्री प्राइमरी स्कूल्स हैं, प्री प्राइमरी स्कूल प्लस प्राइमरी स्कूल साथ में चल रहे हैं, उनके अंदर भी हम ईसीसीई को स्टार्ट करेंगे। तो ये चार तरह के इंस्टीट्यूट हमारे हो जाएंगे। अब इन चारों इंस्टीट्यूट में क्या होगा? टीचर्स का रिक्रूटमेंट होगा जो स्पेशली ट्रेंड होंगे, क्योंकि ईसीसी को कोई टीजीटी या प्राइमरी टीचर से तो नहीं पढ़वा सकते। ईसीसी के लिए खास तरह का, अभी हमने ऊपर बात की थी ना, नेशनल करिकुलम पैडागोजिकल फ्रेमवर्क फॉर ईसीसीई बनेगा। इसके आधार पर इसके कुछ कंपोनेंट्स होंगे, इसको पढ़ाने की टेक्निक, पैडागोजी सब बताई जाएगी, और उसके लिए ट्रेंड टीचर्स को यहाँ पर लगाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ ईसीसीई, यानी कि ईसीसी को हमें स्ट्रेंथनिंग देनी है, उसको बढ़ावा देना है और ज़्यादा। गवर्नमेंट का यही तो एम है कि इसको बढ़ावा दे ज़्यादा से ज़्यादा। इसमें हाई क्वालिटी बढ़ावा कैसे देंगे? इसमें जब हाई क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इसमें जो साजो सामान होंगे, बच्चे के खेल कूद के सामान होंगे, इक्विपमेंट्स जो होंगे वो हाई क्वालिटी के होंगे, वेल ट्रेंड आंगनवाड़ी वर्कर्स होंगे, तभी तो बच्चे का वहाँ पर दिल लगेगा, तभी तो वहाँ पर कोई बच्चा जाना और वहाँ पर रुकना पसंद करेगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा? हाई क्वालिटी की बात करी गई। एवरी आंगनवाड़ी विल हैव ए वेल वेंटिलेटेड, यहाँ पर जो आंगनवाड़ी जो होंगी ना, वो बिल्कुल जैसे अब होती हैं ऐसी खराब सी नहीं होंगी। एक अच्छी सी बिल्डिंग बनाई जाएगी, तैयार कराई जाएगी, जिसमें अच्छे से वेंटिलेशन होना चाहिए, डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए, और वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग होनी चाहिए। और इन सभी के साथ साथ खाली बिल्डिंग से ही काम नहीं चलता, खाली बिल्डिंग से ही काम नहीं चलता, वहाँ पर अच्छे ट्रेंड टीचर होने चाहिए जो कि एनरिच्ड लर्निंग एनवायरनमेंट भी वहाँ पर बना सकें, ताकि वहाँ पर बच्चों का दिल लगे और सच में बच्चों को सीखने में सहायता मिले। तीसरी बात है चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर सेल टेक एक्टिविटी फील्ड टूर। जो आंगनवाड़ी में जो बच्चे पढ़ेंगे, वो क्या होगा? उनको टूर कराया जाएगा। और टूर भी कहाँ कराया जाएगा? टूर कराने के लिए कहाँ जाएंगे? जो उनके पास के नज़दीकी स्कूल्स हैं, जो नज़दीकी स्कूल हैं, नज़दीकी स्कूल के जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो ईसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, ईसीसी में जो टीचर और स्टूडेंट्स हैं, वो लोकल प्राइमरी स्कूल्स में टूर करने जाएंगे, विजिट करने जाएंगे, ताकि बच्चा जब ईसीसी से शिक्षा हासिल करे, आंगनवाड़ी सेंटर से जब शिक्षा हासिल करेगा और प्राइमरी स्कूल में जाएगा, तो उसे वहाँ पर जाके माहौल कुछ अटपटा ना लगे, उसे माहौल में कुछ अजीब ना लगे। जो ट्रांजिशन होगा, यानी कि उसका एक स्टेज से जब दूसरी स्टेज में जाएगा, यानी कि ईसीसीई जब पूरी कर लेगा और फर्स्ट क्लास में जाएगा, प्राइमरी स्कूल में जाएगा, तो उसके लिए वहाँ पर जाने में आसानी हो, उसका जो माहौल हो उसके लिए फैमिलियर हो, वो पहले से उस माहौल से परिचित हो। आपने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं, कई बार छोटे से बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं तो वो रोने लगते हैं, वो स्कूल में रुकना पसंद नहीं करते। बच्चे बहुत रोते हैं, कई बच्चे तो ऐसे होते हैं पूरे दिन रोते ही रहते हैं क्लासेस में। तो ये इसीलिए है कि बच्चा जब यहाँ से यहाँ खेल कूद में जब शिक्षा प्राप्त करेगा और यहाँ पे पूरे ड्रेस वगैरह पहन के स्कूल जाएगा, तो उसको कुछ ऐसा ना लगे कि मैं कहीं नई जगह पर आ गया, ये मुझे कहाँ छोड़ दिया।
तो बच्चे को कुछ नया यहाँ पर फील ना हो, तो उसका एक कनेक्ट बनाया जाए नज़दीकी प्राइमरी स्कूल से, जहाँ पर वो ईसीसी के बाद फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेगा। तो उसको कनेक्ट बनाने के लिए ऐसा करा गया है। आंगनबाड़ी shall be fully integrated into school complexes, cluster and आंगनबाड़ी children, parents and teachers will be invited to attend and participate in school complex program। जो स्कूल होंगे, जो आंगनबाड़ी के जो नज़दीकी स्कूल होंगे, उन नज़दीकी स्कूल्स में पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को और आंगनबाड़ी जो ट्रेनर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको टाइम टाइम पर इनवाइट किया जाएगा। और जो स्कूल में एक्टिविटीज़ होती हैं, जो मेले वगैरह लगते हैं स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल में, उन सभी में टीचर, पेरेंट्स और उन बच्चों को साथ समय समय पर इनवाइट किया जाएगा। और साथ ही साथ ये आंगनबाड़ी से जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ पर भी होगा, और प्राइमरी स्कूल से आंगनबाड़ी पर भी ऐसी विजिट होती रहेंगी, ताकि इन दोनों का आपस में क्या बना सके, एक रिलेशन स्थापित किया जा सके कि ये तो एक ही चीज़ है, एक रिलेशन यहाँ पर स्थापित हो जाए, ये इंश्योर किया जाएगा। एरियाज ऑफ फोकस इन ईसीसी। अब कौन से एरिया जिन पर फोकस किया गया है, ये हम बता दिया हमने कि 5 साल की अवस्था से पहले पहले बच्चा कहाँ जाएगा, बाल वाटिका में जाएगा। बाल वाटिका, आंगनबाड़ी, प्री स्कूल, कुछ भी हम उसको कह सकते हैं, इसको प्रिपरेटरी क्लास भी बोल सकते हैं। ये क्लास 1 से पहले की होती है, नर्सरी, केजी, यूकेजी, एलकेजी, ये सब क्लासेज होती हैं। इसमें क्या होगा, क्वालिफाइड टीचर पढ़ाएंगे, क्वालिफाइड ईसीसी टीचर पढ़ाएंगे। इसमें जो लर्निंग होगी उसका आधार होगा प्ले बेस्ड लर्निंग, ये हमने पहले भी आपको बता दिया। हम खेल खेल में यहाँ पर सिखाने जा रहे हैं बच्चों को। हम यहाँ पर कोई भी एक अकेडमिक करिकुलम ऐसा नहीं है कि हमें ये इस तरह का सिलेबस पूरा कराना है। बस हमें बच्चों खेल खेल में छोटी छोटी स्किल्स, छोटे छोटे डेवलपमेंट उनके कर सकते हैं। जैसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट करेंगे, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास करेंगे, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होगा, अफेक्टिव भावात्मक विकास होगा बच्चे का, साइकोमोटर मनोगतिक विकास होगा, और ये सब एक्टिविटीज बच्चे के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाएंगे, बच्चों को सिखाया जाएगा। अर्ली लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पढ़ाई जाएगी, यानी कि बच्चों को थोड़ा बहुत काउंटिंग वगैरह करना और लेटर्स की पहचान, का खा गा, ये सब पढ़ाया जाएगा। अब जो मेन बात है इसमें, एमडीएम प्रोग्राम जो होंगे उनको एक्सटेंड किया जाएगा प्रिपरेटरी क्लास तक, उनको प्रिपरेटरी क्लासेस में भी स्टार्ट किया जाएगा, यानी कि 3 क्लास से, यानी कि ईसीसी से 3 वर्ष की अवस्था से बच्चे को मिड डे मील दिया जाएगा। नर्सरी से लेकर बच्चे को बाल वाटिका में पढ़ेगा, या बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ेगा, या नर्सरी क्लास में पढ़ेगा, तो उस बच्चे को हम मिड डे मील प्रोवाइड कराएंगे। उसके रेगुलर हेल्थ चेकअप भी करने का भी प्रावधान किया गया है कि बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी तो बच्चा को शिक्षा हासिल करेगा। तो यहाँ पर उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी, हेल्थ मॉनिटरिंग। और इसके साथ साथ प्रिपरेटरी क्लास के साथ साथ प्राइमरी स्कूल में भी ये सब कंटिन्यू चलेगा, यानी कि हेल्थ चेकअप और हेल्थ ग्रोथ जो होगी, जो फिजिकल ग्रोथ होगी, उसको मॉनिटर किया जाएगा। ये आंगनवाड़ी में भी होगा और ये प्राइमरी स्कूल तक भी कंटिन्यू चलेगा। इसके बाद बात करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड टीचर्स की। अब सारी चीज़ें तो हमने कर ली, हमने करिकुलम भी डेवलप कर लिया, फ्रेमवर्क भी बना लिया, अच्छी हमने ये बातें कर ली, डेवलपमेंट होगा, किन किन एरियाज का डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम पढ़ाएंगे। लेकिन जो सबसे मेन कड़ी है वो है आंगनवाड़ी वर्कर्स की, जो उनके साथ काम करेंगे। आपने देखा होगा जो कई टीचर ऐसे होते हैं जिनको सुनना बहुत अच्छा लगता है, जिनके साथ पढ़ना हमें बचपन में आज भी अपने टीचर याद हैं, जिनसे हम पढ़े थे प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में, तो हमें वो टीचर आज भी याद आते हैं। तो टीचर बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट कड़ी होते हैं एजुकेशन सिस्टम में। तो उसके लिए ज़रूरी है हाई क्वालिटी ईसीसी टीचर होने चाहिए आंगनबाड़ी में। अब आंगनबाड़ी में पहले से कुछ टीचर काम कर रहे हैं, कुछ ट्रेनर्स काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब कुछ उनमें से एजुकेटेड हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ 12th पास हैं, जिन्होंने 12th पास की हुई है, कुछ वर्कर ऐसे हैं जो 10th पास है, और कुछ ऐसे हैं जो 10th भी पास नहीं है, 8th पास है शायद। तो उनके लिए भी एक तरह का गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, स्टेट गवर्नमेंट ने। उनको क्या कराया जाएगा, जिन जो 12th पास हैं, जो आंगनवाड़ी वर्कर पहले से ही 12th पास कर चुके हैं, उनके लिए 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स होगा और उनको ट्रेंड किया जाएगा ईसीसीई प्रोग्राम के अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए बच्चों को। दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने अभी तक, जिन्होंने 12th भी पास नहीं की है, 12th से भी कम उनकी क्वालिफिकेशन है,
तो उन्हें 1 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम कराया जाएगा और उन्हें अर्ली लिटरेसी, न्यूमरेसी और दूसरे एस्पेक्ट बताए जाएंगे जो ECCE के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो प्रोग्राम चलाए जाएंगे इनको इन प्रोग्रामों को डिजिटल यानी डिस्टेंस मोड में भी चलाया जा सकता है, DTH चैनल के द्वारा भी इन प्रोग्राम्स को चलाया जा सकता है और स्मार्टफोन में किसी ऐप वगैरह के थ्रू भी ये आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कराए जा सकते हैं। और इसकी जिम्मेदारी किस पर है? इसकी पूरी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है कि वो ECCE के लिए बच्चों के लिए क्वालिफाइड प्रोफेशनल क्वालिफाइड एजुकेटर का प्रबंध करें, बंदोबस्त करें। ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब आते हैं अल्टरनेटिव ऑफ ECC सेंटर। अब हमने आपको बताया 4 तरह के ECC सेंटर्स होंगे, हमारे इंस्टीट्यूशन होंगे। इसके अलावा ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबली डोमिनेटेड एरियाज में आश्रमशालाज होती हैं। आश्रमशालाज एक तरह से आप कह सकते हैं बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं। तो यहाँ पर भी यानी क्या ट्राइबली डोमिनेटेड एरियाज में जो आश्रमशालाएं हैं उनके अंदर भी ECC को स्टार्ट किया जाएगा, ECC शुरू किया जाएगा और उसी फॉर्मेट में जिसमें हमने ऊपर बात की है उसी फॉर्मेट में इसको प्रॉपर तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, समझाया जाएगा, बच्चों के लिए स्टार्ट किया जाएगा। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है, इसमें रोल ऑफ मिनिस्ट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब टीचर की भी भूमिका तय हो गई, NCF भी बन गया, अब इसमें मिनिस्ट्री का भी रोल है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? जो ECC का करिकुलम और पैडागोजी होगा ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बनाएगा, सब कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का अंडर ही यहाँ पर आएगा। इस कॉन्टिन्यूटी फ्रॉम प्री प्राइमरी स्कूल टू प्राइमरी स्कूल, और ये भी इंश्योर किया जाएगा कि प्री प्राइमरी से या आंगनवाड़ी से या बाल वाटिका से जो बच्चे प्राइमरी स्कूल में जाएंगे उसको भी, उसकी भी कंटिन्यूटी को यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन देखेगा कि सारे बच्चे जो ECC के बाद प्राइमरी में जाने चाहिए, फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेनी चाहिए। द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन विल बी कैरिड आउट जॉइंटली बाय द, अब इसमें सारी मिनिस्ट्री जो भी बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तो हमारी पहली हो ही गई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर तो पूरी एजुकेशन ही आएगी। दूसरा वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री होती है, नंबर 2। नंबर 3 हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंदर भी बच्चों का हेल्थ के बारे में बात होती है। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री, ये चारों मिनिस्ट्री जो होती हैं ये मिल करके जॉइंटली काम करेंगी ECC को कारगर बनाने के लिए। ECC को कारगर बनाने के लिए ये चारों मिनिस्ट्री, ये चारों काम करेंगी मिल करके। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेशल जॉइंट टास्क फोर्स। एक जॉइंट टास्क फोर्स तैयार की जाएगी, इन सभी मिनिस्ट्री के प्रावधान इनसे लिए जाएंगे, इससे प्रावधान किया जाएगा और एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी जिसके द्वारा कंटिन्यूस गाइडेंस दिया जा सके जो ECC इंस्टीट्यूट है उन लोगों को, किस तरह से ECC चलाना है, स्मूथ इंटीग्रेशन कैसे कराना है और उसको स्कूल एजुकेशन में फिर कैसे शामिल करना है। तो इसके लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाई जाएगी जो इंश्योर करेगी कि ECCE में बच्चा एनरोल हो गया, पढ़ने के बाद जब वो प्राइमरी स्कूल में जाएगा तो उसे प्राइमरी स्कूल तक की यात्रा पूरी तय करनी है, देखा जाएगा कि वो कहीं स्कूल तो नहीं छोड़ गए। तो ये यहाँ पर मुख्य बातें थी। आज की क्लास में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको चैप्टर 1 में जो हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पे जो मुख्य बातें थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की 2020 की, वो आपको सारी बता दी हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।